नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। 8 अगस्त को मंडी में होगा युवा आक्रोश रैली का आयोजन। भाजपा युवा मोर्चा के बैनर तले इकट्ठा होंगे जिला के 2000 युवा। सरकार के खिलाफ भरी जाएगी हुंकार। हड़ोगी माता मंदिर में उमड़ रहा भक्तों का सैलाब। पहाड़ी से पत्थर गिरने का खतरा बरकरार, लेकिन भक्त खतरे के साए में कर रहे हैं दर्शन। मनाली के शनाह गांव के अहिल्या नाले में आई बाढ़, ग्रामीणों की बड़ी दिक्कतें, दिनचर्या प्रभावित। विधायक गोविंद ने समाधान हेतु ग्रामीणों संघ की चर्चा। और चुनावों में राज्य सरकार का विरोध करेगा गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ। कर्मचारियों ने मांगे न पूरी होने के विरोध में फूंका सरकार के खिलाफ बिगुल। भाजपा युवा मोर्चा 8 अगस्त को मंडी में युवा आक्रोश रैली का आयोजन करेगा जिसमें जिला भर के करीब 2000 युवा भाग लेंगे। ये जानकारी भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राकेश वालिया ने आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राकेश वालिया ने बताया कि मौजूदा सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार और माफिया राज का बोलबाला है। प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर सरकार के नुमाइंदे सिर्फ अपने ही बारे में सोच रहे हैं और युवाओं की समस्याओं की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। राकेश वालिया ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अपने अब तक के कार्यकाल में सिर्फ युवाओं को छलने का ही काम किया है। इसी बात को लेकर आने वाली 8 अगस्त को मंडी में युवा आक्रोश रैली का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस रैली के माध्यम से गुड़िया प्रकरण और फॉरेस्ट गार्ड मौत मामले को लेकर भी युवा हल्ला बोलेंगे। हिमाचल प्रदेश में आज भ्रष्ट प्रशासन, भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट हिमाचल प्रदेश का मुखिया आज राज कर रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में ऐसे मंडी जिले के लेकर हर मंडल से भारतीय जनता की युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 8 तारीख को यहां पर इकट्ठे होंगे। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से इस मंडी जिला के सभी नौजवानों से निवेदन करता हूं कि 8 तारीख को उस युवा आक्रोश रैली में भाग लें। इस भ्रष्ट सरकार, भ्रष्ट प्रशासन के खिलाफ जो भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जो मुहिम चलाई है उस मुहिम के खिलाफ उस मुहिम में अपनी सहभागिता दर्ज करवाएं। राकेश वालिया ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कई अहम कार्यक्रम चला रखे हैं, लेकिन राज्य सरकार युवाओं के लिए कुछ भी कर पाने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। उन्होंने कहा कि इन सब बातों को लेकर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 400 युवा इस आक्रोश रैली में भाग लेने के लिए मंडी पहुंचेंगे। केंद्र सरकार की कई योजनाएं नौजवानों तक पहुंची भी हैं। आज केंद्र सरकार ने नौजवानों के लिए, गरीबों के लिए, आज युवाओं के लिए रोजगार मुहैया करवाने के लिए स्किल डेवलपमेंट ऐसे कई प्रोग्राम, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया ऐसे कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। हम माननीय नरेंद्र मोदी जी का उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मगर हिमाचल प्रदेश की भ्रष्ट सरकार ने 4.5 साल में नौजवानों के साथ, युवाओं के साथ जो धोखा दिया है उसका जवाब देने का समय आ चुका है। इसलिए हम सभी से निवेदन भी करते हैं कि उस दिन धरने में शामिल होकर अपनी सहभागिता बनाएं। इस युवा आक्रोश रैली में भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष एवं सराज से विधायक जयराम ठाकुर सहित अन्य नेता भी शिरकत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 वर्ष पूर्व दायित्व संभालने के उपरांत सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर न केवल देश को घोर निराशा के माहौल से निकाला, बल्कि देश में वर्षों से गरीबी, पिछड़ापन, भेदभाव झेल रहे वर्ग के लिए कल्याणकारी नीतियां बनाकर देश के करोड़ों जरूरतमंदों के जीवन स्तर में सुधार किया है। ये बात भाजपा मीडिया सह प्रमुख नरेंद्र अत्री ने धर्मपुर क्षेत्र से संबंध रखने वाले कामकाजी युवाओं की बैठक को संबोधित करते हुए कही। अत्री ने कहा कि यही सकारात्मक दृष्टिकोण भारत के प्रत्येक युवा को अपनाकर जीवन में आगे बढ़ना होगा, तभी वह पारिवारिक दायित्वों, निजी लक्ष्यों के निर्वाह के साथ साथ राष्ट्र एवं समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करके युवा राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। अत्री ने देवभूमि में बढ़ रहे अपराध एवं अप्रिय घटनाओं पर चिंता करते हुए कहा कि कहीं न कहीं इन घटनाओं के पीछे अन्य कारणों के साथ साथ नशा भी एक बड़ा कारण है। अतः जिम्मेवार युवाओं को चाहिए कि वे विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हो। नशे पर अंकुश लगाने के लिए एवं नशे के खात्मे के लिए आगे आना होगा और युवाओं को समाज में और अधिक जिम्मेवारी के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी। आज शिमला में धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र से संबंधित कामकाजी युवाओं के एक सम्मेलन का आयोजन किया गया।
जिसमें बतौर मुख्य वक्ता मुझे भाग लेने का मौका मिला। मैं आयोजकों को बधाई देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने गृह क्षेत्र से संबंधित युवाओं से बातचीत करने का मौका दिया। बैठक में, सम्मेलन में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई कि किस तरह युवाओं को अपने व्यक्तिगत, निजी, पारिवारिक लक्ष्यों के साथ साथ अपने सामाजिक एवं राष्ट्र के प्रति जो दायित्व हैं उनका निर्वाह किस तरह करना चाहिए। आज समाज के अंदर किस तरह वो जिम्मेवार भूमिका अपनी अदा कर सकते हैं, किस तरह देश में जो नरेंद्र मोदी जी का अभियान चल रहा है भारत को विश्व गुरु बनाने का, उसमें वो कैसे योगदान कर सकते हैं, और किस तरह यदि हिमाचल देवभूमि में अपराध बढ़ रहा है, अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, तो उसमें उन युवाओं की क्या भूमिका रहनी चाहिए। इन तमाम विषयों पर विस्तार पूर्वक युवाओं ने चर्चा की। सब युवाओं का एक मत मानना है कि जिस तरह श्रीमान नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरह की नीतियां वो आम आदमी के कल्याण के लिए, आम आदमी के उत्थान के लिए बना रहे हैं, वो सराहनीय है। बैठक में सीओ धर्मपुर, प्रांग, रांगड़, मड़ी, सिद्धपुर, कोठुआ, गदीदार आदि गांव से लगभग 8 दर्जन युवाओं ने भाग लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। हड़ोगी माता मंदिर के पास पहाड़ी से चट्टानें गिरने के बाद यहां पर वाहनों के रुकने पर थोड़ी रोक तो लगा दी गई है, लेकिन लोग इस रोक को दरकिनार करके मंदिर में दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। यहां खतरा जरूर है, लेकिन इस खतरे पर आस्था भारी होती हुई नजर आ रही है। मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 21 पर बसा हड़ोगी माता का मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का मुख्य केंद्र है। बात चाहे स्थानीय लोगों की हो या फिर बाहर से आने वाले पर्यटकों की, सभी की गाड़ियां इस मंदिर के बाहर रुकती हैं और भक्त यहां माता के दर्शन करने के बाद ही अगली यात्रा आरंभ करते हैं। बीती 16 जुलाई को मंदिर के पास वाली पहाड़ी से बड़ी बड़ी चट्टानें यहां गिरी थी। इस कारण मंदिर को भी नुकसान हुआ और साथ लगते भवनों को भी। अभी भी पहाड़ी से पत्थरों के गिरने का खतरा बना हुआ है। यही कारण है कि अब इस मंदिर के पास वाहनों की ज्यादा देर तक रुकने पर रोक लगा दी गई है। वाहन मंदिर से कुछ दूर खड़ा करने को कहा जा रहा है और इसके लिए बकायदा यहाँ एक सुरक्षा कर्मी को तैनात किया गया है, लेकिन लोग खतरों को दरकिनार करके यहाँ दर्शनों के लिए अभी भी रुक रहे हैं। मंदिर के पुजारी रामकृष्ण शर्मा के अनुसार लोगों की आस्था में कोई कमी नहीं आई है। चेतावनी के बावजूद भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर में दर्शनों के लिए पहुँच रहे हैं। पर्यटकों में कोई कमी नहीं आई है। पर्यटक जैसे पहले आते जाते रहते थे वैसे ही आते जाते रहते हैं। उनको हम जरा रोकते हैं, रोकना मुश्किल हो जाता है उनको। रश वैसा ही है, भीड़ वैसी ही रहती है। इतना है कि गाड़ियां थोड़ी आगे पीछे लगवा लेते हैं हम लोग। फिर भी ये पत्थरों का खतरा तो बंद होने वाला नहीं है। लगता है ये पूरे महीने ऐसे ही बरसेंगे। वहीं प्रशासन पहाड़ी से गिरती चट्टानों को रोकने के लिए यहां पर नेट और गार्डरेल लगाने की सोच रहा है। एसडीएम सदर पूजा चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मंदिर के पास पीए यानी पब्लिक एड्रेस सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया है और लोगों को यहां ज्यादा देर न रुकने की चेतावनी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि मंदिर के पास मशीनरी भी रख दी गई है और जल्द ही यहां पर एक डिजास्टर रूम भी स्थापित कर दिया जाएगा, जिसमें आपदा से निपटने के लिए जरूरी सामान को रखा जाएगा। हमने पीए सिस्टम वहाँ इंस्टॉल कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों को तुरंत एक वार्निंग दी जा रही है। वो हमारा परसों से चालू हो चुका है, जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि ज़्यादा समय यहाँ ना रुकें। और इसके साथ साथ वहाँ मशीनरी प्लेस कर दी गई है और हनोगी माता मंदिर के अंदर एक रूम को हम डिजास्टर सेल के तौर पे भी डेवलप कर रहे हैं, जिसमें हम एस्कालाइट्स, हेलमेट्स, शवल्स, झब्बल जिसको बोलते हैं, या जो भी ऐसी छोटी इक्विपमेंट वहाँ स्टोर की जा सकती है, हेलमेट्स हो गई, जैकेट्स हो गई, तो वो हम उसको प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं। पीए सिस्टम अभी जो लगाया हमने वो इनफैक्ट मैनुअल है, सेल्स बेस्ड है, तो बिजली के बेस्ड और माइक बेस्ड जो है साउंड सिस्टम वो हम वहाँ सून जल्दी इंस्टॉल कर देंगे ताकि लोगों को टाइमली वार्निंग मिल जाए। बता दें कि NH 21 पर मंडी से लेकर और तक आपदा प्रभावित इलाका है। यह मंदिर भी इसी के बीच में है। यहाँ आए दिन पहाड़ी से भूस्खलन होने और पहाड़ों के दरकने की घटनाएं सामने आती रहती है। मंदिर के पास चट्टानें गिरने की घटना घटने के बाद भी श्रद्धालुओं की आस्था में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, IIT, JEE, NEET, AII, MS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for
HP पुलिस कांस्टेबल टेस्ट, बैंक, पोस्ट ऑफिस क्लर्क्स टेस्ट, TGT आर्ट, साइंस टेट, JBT आर्ट साइंस। कोचिंग डिवीजन पडल टाउन मंडी हिमाचल प्रदेश। Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer. Special scholarship provision for all categories. So please contact 01905 237760 94180 25164 94189 35003। मंडी स्थित वल्लभ महाविद्यालय में एबीपी की मंडी इकाई द्वारा कॉलेज की स्थानीय मांगों को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक अनशन किया गया। एबीपी मंडी के इकाई अध्यक्ष मनोज पांडे ने कहा कि सेमेस्टर सिस्टम, फीस वृद्धि तथा कॉलेज लाइब्रेरी जैसी मांगों को लेकर सांकेतिक अनशन किया गया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज लाइब्रेरी में छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है और कॉलेज लाइब्रेरी के विस्तार की मांग की ताकि छात्रों को लाइब्रेरी की सही सुविधा मिल सके। मनोज पांडे ने कहा कि इस सांकेतिक अनशन में एबीपी के 9 कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। एबीपी की मंडी इकाई ने स्थानीय मांगों को लेकर कॉलेज प्रशासन से पूरा करने की मांग की, अन्यथा इन मांगों को लेकर आंदोलन और तेज किया जाएगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मंडी महाविद्यालय के अंदर एक दिन की सांकेतिक भूख हड़ताल की गई। ये जो मुख्य भूख हड़ताल रही, इसमें जो मुख्य मांगे थी हमारी, जो सेमेस्टर सिस्टम इस प्रदेश के अंदर चला है, जो फीस वृद्धि इस प्रदेश के अंदर हो रही है और जो कॉलेज की स्थानीय मांगों को लेकर जो है विद्यार्थी परिषद ने एक दिन की भूख हड़ताल यहाँ पे की, जिसमें 9 कार्यकर्ता बैठे थे। जैसे आज आप देखेंगे कैंपस के अंदर लाइब्रेरी की उचित व्यवस्था नहीं, इतना बड़ा महाविद्यालय है, शौचालय की सुचारू रूप से ठीक व्यवस्था नहीं है, साफ सफाई जो है शौचालय की नहीं है, ना ही शौचालय प्रॉपर तरीके से जो चले हुए हैं आदि विभिन्न मांगों को लेकर विद्यार्थी परिषद पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की जो है भूख हड़तालें कर रही है और मंडी महाविद्यालय के अंदर आज इस तरह की भूख हड़ताल की गई, जिसका समापन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। विधानसभा चुनावों के नजदीक आते ही हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी भी सरकार के खिलाफ लामबंद होने लगे हैं। हिमाचल प्रदेश गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ ने मांगे पूरी न होने की सूरत में राज्य सरकार का विरोध करने का निर्णय ले लिया है। यह निर्णय इन्होंने मंडी में संपन्न हुई महासंघ की राज्य स्तरीय बैठक के दौरान लिया। बैठक की अध्यक्षता महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष त्रिलोक ठाकुर ने की। त्रिलोक ठाकुर ने बताया कि बीती 14 जून और गैर शिक्षकों के 12 सूत्रीय मांग पत्र को लेकर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के साथ शिमला में बैठक हुई थी और इस बैठक में कर्मचारियों की सभी मांगों को 15 दिनों के भीतर पूरा करने का भरोसा दिलाया गया था। आज 50 दिन बीत जाने के बाद भी इन मांगों पर कोई विचार नहीं हो सका है। त्रिलोक ठाकुर ने बताया कि आज विभाग की तरफ से जो प्रपोजल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजी जा रही है, उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है। इन्होंने राज्य सरकार, शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त सचिव को चिताया है कि अगर 25 अगस्त तक मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिर कर्मचारी सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध जताएंगे। यही नहीं, कर्मचारियों ने घर घर जाकर सरकार का विरोध जताने का निर्णय भी ले लिया है। यदि अतिरिक्त मुख्य सचिव शिक्षा का ये रवैया रहा, प्रदेश में जो वित्त सचिव है श्री बालदी जी, उनका यही रवैया रहा कर्मचारियों के प्रति प्रदेश में, तो जो आने वाले विधानसभा चुनाव में जो कर्मचारी विरोधी सरकार होगी उसका हश्र ऐसा होगा कि आने वाली पीढ़ी कर्मचारियों के साथ जो कुठाराघात किया जा रहा है ये सबक सिखाएंगे, पूरे देश के कर्मचारी सबक सिखाएंगे। आज हम यही रणनीति बनाएंगे। हमने आज निर्णय ले लिया कि अगर हमारी 25 अगस्त तक इन मांगों को नहीं माना गया, सड़कों पर उतरकर प्रदेश का गैर शिक्षक कर्मचारी हर घर में जाकर, गांव-गांव में जाकर इस सरकार का पुरजोर विरोध करेगा और आने वाले विधानसभा चुनाव में इस सरकार का विरोध करेगा। इसके साथ ही रूसा के चलते महाविद्यालयों में अधीक्षक ग्रेड 1 के पद, प्रशासनिक अधिकारियों में रजिस्ट्रार और स्थापना अधिकारियों के पदों को भरना तथा छूटे हुए 10% कर्मचारियों को 4-9-14 का लाभ देने की मांग भी कर्मचारी उठा रहे हैं। मुख्य मांगे हमारी जो 520 वरिष्ठ सहायकों के पद जो परिवर्तित होने हैं, आज वर्तमान में 1000 लोग हमारे जो एलिजिबल है अधीक्षक ग्रेड 2 के लिए, और ये मांग माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अप्रूव की है। ये हमारी मुख्य मांग है। राजकीय महाविद्यालय में रूसा प्रणाली के लागू होने से अधीक्षक ग्रेड 1 के पद और जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी, रजिस्ट्रार और स्थापना अधिकारियों के पद है, इन पदों को भरा जाए। ये हमारी मुख्य मांगों में। और मैं सरकार से भी कहना चाहूंगा कि प्रदेश में जो 4-9-14 से कुछ कर्मचारी 10% कर्मचारी वंचित है, उसका लाभ भी कर्मचारियों को मिलना चाहिए।
बता दें कि गैर शिक्षक कर्मचारी महासंघ 500 वरिष्ठ सहायकों के पद परिवर्तित करने की मांग को प्रमुखता से उठा रहे हैं। 1000 पात्र कर्मचारी अधीक्षक ग्रेड 2 पर प्रमोशन के लिए पात्र हो चुके हैं, लेकिन इन्हें प्रमोशन नहीं मिल रही है। इस मांग को सीएम वीरभद्र सिंह भी मान चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। उपमंडल मनाली के शनाग गांव के अहिल्या नाले में बाढ़ आ जाने से ग्रामीणों की दिक्कतें बढ़ गई है। नाले में बिछाई गई पाइप भी मलबे से बंद हो गई है, जिससे सारा पानी सड़क पर आ गया है। वहीं 12 अगस्त से शनाग मेला शुरू होने वाला है। ग्रामीणों ने सरकार से आग्रह किया है कि उससे पहले इस समस्या को हल किया जाए। वार्ड पंच राधा ने बताया कि 2 सप्ताह से ग्रामीण इस समस्या का सामना कर रहे हैं, लेकिन कल से नाले में बाढ़ के चलते पानी बढ़ गया है। ग्रामीणों ने बताया कि नाले में पानी बढ़ जाने से उनकी समस्या बढ़ गई है। उन्होंने सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि उनकी पुलिया पिछले साल बाढ़ में बह गई थी, लेकिन सरकार आज तक उस पुलिया को तैयार नहीं कर सकी है। उन्होंने बताया कि प्रशासन व सरकार पुलिया का निर्माण नहीं करते हैं तो वे सड़क पे उतरने को विवश होंगे। इन ग्रामीणों ने कहा कि 12 अगस्त से शनाग मेला शुरू होने वाला है। ग्रामीणों ने सरकार से आग्रह किया कि उससे पहले इस समस्या का हल निकाला जाए। दिक्कत है हर इंसान परेशानी से, क्योंकि बच्चे भी बुर हो जाते हैं स्कूल, 100 बच्चे स्कूल जाते हैं वो भी नहीं जा पा रहे। गांव का आना जाना भी मुश्किल हो गया। 3-4 गाँव बिल्कुल इधर उधर नहीं जा सकते। हम तो घर में ही पड़े रहते हैं, दिन भर ना निकल सकते हैं ना जा सकते हैं। गाड़ियाँ तो चलो छोड़ ही दो, तो बहुत प्रॉब्लम होगी। कई सालों से ये पुल नहीं बन रहा है, इसलिए हम मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये पुल बन जाए तो हमारी समस्या दूर हो जाए। देखते हैं बच्चे हमारे वो भी स्कूल जाते हैं शनाग से और बुर हो जाते हैं वहाँ पर। अब हमारे को बहुत मुश्किल है, हमारे को जल्दी से जल्दी पुल लगना चाहिए। बस इतना काम है हमारे को, तो मिलता ही नहीं है। कितने बड़े पुल के लिए भी कितना जोर लगा है यहाँ पर, तो फिर वो आज आना कल आना बस नहीं आते। सर ये तो आम लोगों को परेशानी वाली बात है। जितने भी यहाँ के स्कूल के बच्चे लोगों को परेशानी, सेब का सीजन आने वाला, अभी हमारा मेला आने वाला है। जितनी भी परेशानी देवता आता है यहाँ पर, अब जो भी लोग यहाँ मतलब बोल रहे हैं कि सबको दिक्कत है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे को बड़ा पुल के लिए तो कम से कम समय लगेगा, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे को एक छोटा पुलिया दे और लोगों की समस्या दूर हो जाए। ग्रामीणों की समस्या के समाधान को लेकर मौके पर पहुंचे विधायक गोविंद ने कहा कि इस नाले में 2 करोड़ की लागत से पुल स्वीकृत हुआ है, लेकिन प्रदेश सरकार की अनदेखी ग्रामीणों पर भारी पड़ी है। उन्होंने बताया कि उपायुक्त कुल्लू को ग्रामीणों की समस्या के बारे में अवगत करवा दिया गया है और शीघ्र समाधान करने को कहा गया है। सरकार की नालायकी है कि 1 साल बीतने पर भी उस पुलिया को फिर से लगाने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई है। और लगभग 1 महीना पहले भी हमने कहा था कि अब बरसात का समय आने वाला है, जल्द उसका एस्टीमेट इत्यादि बना के तैयार करके और सरकार उसके लिए धनराशि जारी करे, लेकिन वो की नहीं। और अभी यह है कि हाल ही में यहीं पर जो लोक निर्माण विभाग की जो सड़क है, उस सड़क पर विधायक प्राथमिकता के माध्यम से लगभग 2 करोड़ की लागत से एक पुल बनना है। अब उस पुल के लिए राशि भी मंजूर हो गई है 1 साल पहले। उसके लिए टेंडर इत्यादि करने में सरकार ने बहुत देरी की है। अब टेंडर भी हो गया, अवार्ड भी हो गया है, लेकिन अभी तक भी लोक निर्माण विभाग ने उस काम को प्रारंभ नहीं किया। अब इसलिए उस काम को तो तुरंत सरकार को चाहिए कि उस काम को तुरंत प्रारंभ करे और जिसके कारण कि आने वाले दिनों में यहाँ पर लोगों को ऐसी कोई समस्या ना रहे। वहीं हालत का जायजा लेने मौके पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी विभाग मनाली के एसडीओ पवन कुमार ने कहा कि ग्रामीणों की समस्या को लेकर विभाग गंभीर है, शीघ्र ही समस्या का समाधान किया जाएगा। के चैनल के लिए मनाली से शिवराम राणा की रिपोर्ट। फिलहाल वक्त चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सचदेवा कॉलेज मंडी, द प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स IIT, JEE, NEET, AIIMS, AFMC preparation since 2000. Specific coaching starts for HP Police Constable Test, Bank, Post Office, Clerks Test, TGT Art, Science TET, JBT, Art Science. Coaching Division, Padal Town, Mandi, Himachal Pradesh. Admission started for also Providyal Memorial Polytechnical College located at Bijni Mandi in the branches Computer Science Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineer, special scholarship provision for all categories. So please contact
01905237760, 9418025164, 9418935003। मंडी जिला को अब विश्व पर्यटन के मानचित्र में जल्द ब्रांड नाम मिलने वाला है। मंडी को विदेशी पर्यटक आने वाले समय में छोटी काशी ब्रांड नाम से पहचानेंगे। जिला पर्यटन विभाग ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से मिले ऑफर के बाद मंडी का छोटी काशी ब्रांड नाम चुना है। जिला पर्यटन विभाग ने केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से मिले ऑफर के बाद मंडी को छोटी काशी ब्रांड नाम चुना है, जिसे मंजूरी के लिए पर्यटन विभाग मंडी ने दिल्ली भेज दिया है। ब्रांड नेम छोटी काशी के साथ पर्यटन विभाग ने यहां की मशहूर सेपू बड़ी का नाम भी मंडी की पहचान के रूप में दिया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने प्रदेश के सभी पर्यटन जिला उप निदेशकों से अपने अपने जिला का टूरिज्म ब्रांड चुनने के निर्देश दिए हैं, जिसको पर्यटन मानचित्र पर उकेरने से जिलों में पर्यटक आसानी से पहुंच सकेंगे और वहां की टूरिज्म की पहचान कर इसका आनंद लेंगे। जिला पर्यटन उप निदेशक समृतिका ठाकुर ने मंडी का टूरिज्म ब्रांड छोटी काशी नाम से भेजने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि कुल्लू मनाली और शिमला के अलावा हिमाचल के अनेक जिलों के पर्यटक स्थलों की पहचान भी पर्यटक कर सकेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने इसकी पहल कर टूरिज्म को एक नई दिशा दी है। बता दें कि हिमाचल की टूरिज्म मोबाइल ऐप भी जल्द लॉन्च की जा रही है, जिसके लॉन्च होते ही देश दुनिया के पर्यटक मोबाइल पर ही हिमाचल के पर्यटक स्थलों को देखकर यहां पहुंच सकते हैं। मंडी टूरिज्म कार्यालय से इस ऐप का पूरा काम किया गया है, जिसका सॉफ्टवेयर दिल्ली में मंडी जिला से संबंध रखने वाला एक इंजीनियर बना रहा है। उपायुक्त मंडी संदीप कदम इस मोबाइल ऐप के सूत्रधार हैं, जिनकी सोच से अब मंडी के बजाय पूरे हिमाचल की मोबाइल टूरिज्म ऐप बन गई है। जिला उप निदेशक ने बताया कि मंडी के पर्यटन का विस्तार करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है, जिसके अंजाम तक पहुंचने के बाद पर्यटक कुल्लू मनाली और शिमला जाने से पूर्व मंडी में जरूर ठहराव करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल। सावन का महीना हिमाचल के किसानों के लिए बहुत कुछ एक साथ लेकर आता है। वर्षा का मौसम होने के चलते जहां किसानों की फसलों को सूखे से राहत मिलती है, वहीं दूसरी ओर इन दिनों किसान धान की रुपाई करता है। ज्यों ही सावन झमाझम बरसने की तैयारी करता है, किसान धान के खेतों की ओर रुख कर लेता है। बता दें कि हिमाचल के निचले इलाकों में धान की रुपाई को एक पर्व की तरह मनाया जाता है। जब धान की पनीरी रोपाई लायक हो जाती है तो किसान धान की रोपाई के लिए खेत तैयार करता है। जिला सोलन के बागा रियासत के उपमंडल अर्की के गांव मांझू में भी इन दिनों धान की रुपाई की जा रही है। रुपाई के लिए खेत तैयार होते ही सभी मिलकर धान की रुपाई करते हैं। कोई धान की पनीरी उखाड़ रहा होता है तो कोई धान की रुपाई में लगे होते हैं। धान की पनीरी की पटाई से लेकर रोपाई तक सारा काम सामूहिक रूप से ही किया जाता है। कभी एक के खेतों में धान की रुपाई तो कभी दूसरे के खेतों में रुपाई की जाती है। खेतों में धान की रुपाई करते हुए महिलाएं पारंपरिक लोकगीत गाकर नृत्य करती हुई देखी जा सकती हैं। महिलाएं धान की रुपाई करती हैं तो पुरुष धान की पनीरी की पटाई करते हैं। जब धान की रुपाई खत्म हो जाती है तो महिला पुरुष सब मिलकर गिद्दा डालते हैं। ढोल बजता है, कीचड़ में ही नाच गाने के लिए मन सजता है। शाम को जिसने रुपाई के लिए बुआरे किए होते हैं वहां मिलकर भोजन किया जाता है। मिलकर धान की रुपाई पनीरी की पटाई को जब सामूहिक रूप से करते हैं तो उसे बुआरी या जुआरी कहते हैं। ये प्रथा सदियों पहले से चली आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल।